दुश्मनों से लड़ते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल समेत सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 जवान वतन पर कुर्बान। तीरा में शहीद होने वालों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शोहदा में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर, नाइक खुशदिल खान, नाइक रफीक खान और लांस नाइक अब्दुल कादिर शामिल। ISPR ने बताया शोहदा को आबाई इलाकों में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर के इलाके तीरा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए, 3 जख्मी हुए। तर्जुमान पाक फौज का कहना है बहादुर जवानों की कुर्बानियां फोर्सेस के आजम को मजीद तकवीत देती हैं। दहशतगर्दों को दीन इस्लाम से खारिज करार दे दिया गया। कोई आलिम दीन किसी शख्स को गैर मुस्लिम करार नहीं देगा क्योंकि ये अदालती दायरा इख्तियार है। पाक सरजमीन दहशतगर्दी के फरोग और तरबियती सरगर्मियों या किसी मजमूम कार्रवाई के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। लाउड स्पीकर और TV चैनल से नफरत अंगेज तकारीर की ममानियत है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने इस्लामी इक़दार के फरोग और दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए ज़ाब्ते अखलाक पेश कर दिया। एलानिया में कहा खुदकुश हमला शरीयत की रोशनी में हराम है। रियासती इदारे ऐसे ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई करें। फतवे में कहा गया है हुकूमत, फौज और दीगर सिक्योरिटी इदारों को गैर मुस्लिम करार देना या उनके खिलाफ कार्रवाई हराम है। उम्मीद है इस बार वजीर आजम लाहौर से नहीं होगा। नाम निहाद सियासी मुखालिफिन एक होकर भी पीपल्स पार्टी को नहीं हरा सकते। 8 फरवरी तीर की जीत का दिन होगा। जिसको पीपल्स पार्टी टिकट देगी वो कामयाब होगा। इलेक्शन जीतकर नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद कराएंगे। हम मैदान में हैं और भरपूर मुकाबला करेंगे। मैदान वो नहीं जो नवंबर में इंतखाबात और ज़िमनी इंतखाबात से भाग गए। ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की जीत 8 फरवरी का ट्रेलर है। साबिक सदर आसिफ जरदारी कहते हैं 8 फरवरी का सूरज बिलावल की फतह का पैगाम लेकर तुलू होगा। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ में राब्ता। जराये का कहना है साबिक सदर ने लीगी कायद नवाज शरीफ को मुल्क वापसी पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने मुआशी सूरत हाल में अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करने पर इत्तफाक किया। जल्द मुलाकात पर भी इत्तफाक। बिलावल भुट्टो का इजहार लाइल्मी, कहा खबर आज आई होगी, राब्ता वतन वापसी के वक्त हुआ था। फैसल करीम कुंडी ने नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के राब्ते की तरदीद कर दी, कहा खबर मन घड़त है। आसिफ जरदारी का नवाज शरीफ से अभी तक कोई राब्ता नहीं हुआ। कौम से वही वादे करना चाहता हूं जिस पर पूरा उतरा जा सके। मुल्की मईशत वेंटिलेटर पर है। इस बीमार मईशत को तवाना बनाकर ही दम लेंगे। नवाज शरीफ की मॉडल टाउन में मुशावरती बैठक में गुफ्तगू। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं नवाज शरीफ की वापसी किसी डील का नतीजा नहीं। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब के पीपल्स पार्टी पर तंजिया वार, कहा एक तरफ क्लीन स्वीप की बातें, दूसरी तरफ लेवल पेइंग फील्ड का रोना रो रहे हैं। रोना छोड़ें, इलेक्शन की तैयारी करें। फैसल करीम कुंडी का तुर्की ब तुर्की जवाब, बोले हम लेवल पेइंग फील्ड की बात करते हैं, आप इवेंट फील्ड समझ रही हैं। शर्जील मेमन कहते हैं पीपल्स पार्टी को कभी लेवल पेइंग फील्ड मिली न अब उम्मीद है। कराची के अवाम MQM से नफरत करते हैं। ख्वाहिश है MQM इलेक्शन लड़े ताकि उन्हें अपनी हैसियत का इल्म हो। सईद गनी कहते हैं ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन ने साबित कर दिया कि पीपल्स पार्टी कराची की हकीकी नुमाइंदा जमात है। ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा हम काबिल नफरत हैं तो पीपल्स पार्टी बार बार बहादराबाद के चक्कर क्यों लगाती है। धांधली न हो तो पीपल्स पार्टी कराची से 2 नशिस्तें भी मुश्किल जीतेगी। MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के दरमियान एक और राब्ता। MQM का वक्त नवाज शरीफ से मिलने आज लाहौर जाएगा। सिंध में इत्तेहाद और पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दुनिया इसराइली दहशतगर्दी रोकने में नाकाम। बमबारी और हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 10,000 से जायद हो गई। 4,000 से जायद बच्चे शामिल। सहूनी रियासत ने गजा के 450 से जायद मुकामात पर हमले किए। मजीद 500 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फिजाइया ने इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ रजाकारों पर बम बरसा दिए। इसराइली हमले में एक और सहाफी अहले खाना समेत लुकमा अजल बना।
शहीद सहाफियों की तादाद 46 हो गई। गजा का कम्युनिकेशन ब्लैकआउट, दुनिया भर से राब्ता कट गया। ग़िज़ाई बुहरान का खतरा भी मंडलाने लगा। ग़िज़ाई अशनास का जखीरा सिर्फ 4 दिन का रह गया। UN रिपोर्ट के मुताबिक गजा में लाखों फलस्तीनियों को पानी की किल्लत का भी सामना। साफ पानी न मिलने की वजह से बीमारियां फैलने लगी। जमीन फटी ना आसमान गिरा, जामपुर के सफाक दुकानदार ने इंसानियत को शर्मा दिया। वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनने वाला 14 साल का लड़का 6 रोज तक तड़पने के बाद जान की बाजी हार गया। दुकान मालिक ने लड़के को मारा, उठाकर दूर पटका। उबलता हुआ तेल लड़के पर गिरा। इसी पर बस नहीं किया, लड़के की मदद को आने वालों को दूर हटा दिया। लड़के पर क्या कयामत गुजरी, सीसीटीवी ने सब हाल बयान कर दिया। जामबाग आसिफ के नवाज़े जनाजा अबाई इलाके में अदा। वजीर आजम ऑफिस इंटेलिजेंस एजेंसीज के हसास उमूर में मुदाखलत नहीं करता। इंटेलिजेंस एजेंसीज के काम ऑपरेशन की तफसील में जाना कौमी सलामती के हक में नहीं। ऑडियो लीक्स केस में वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। लिखा, इन्वेस्टिगेशन फॉर फेयर ट्रायल एक्ट शहरियों की गुफ्तगू रिकॉर्ड करने की इजाजत का मैकेनिज्म फराहम करता है। रिकॉर्ड की गई गुफ्तगू खुफिया रखना और लीक होने से रोकना यकीनी बनाना जरूरी है। सीपैक को कुछ चैलेंजेस और मुश्किलात का सामना है। समझ नहीं आता कुछ बैरूनी अनासर क्यों सीपैक की मुखालफत करते हैं। लाहौर में चीनी कौंसल जनरल की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ की वापसी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। हम पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल नहीं देते। मशरिक़ वुस्ता में अलहदा रियासत कायम करना फलस्तीनियों का हक है। चीन का मौक़िफ़ वाज़ेह है। मसला फ़लस्तीन का हल 2 अलहदा रियासतों का क़याम है। चीनी कौम और हुकूमत फ़लस्तीनियों से हमदर्दी रखती है। क्रिकेट की 146 साल तारीख का अनोखा वाकया। एंजेलो मैथ्यूज टाइम्ड आउट का पहला शिकार। सुधीरा की विकेट गिरने पर मैथ्यूज मैदान में आए। बैटिंग के लिए हेलमेट पहनाई थी कि स्ट्रिप टूट गया। खिलाड़ी दूसरा हेलमेट लेकर दौड़ा मगर देर हो गई। शकीबुल हसन ने एम्पायर से टाइम्ड आउट की अपील कर दी। एम्पायर ने मुशावरत करके मैथ्यूज को आउट करार दे दिया। टाइम्ड आउट करार देने के बाद मैथ्यूज गुस्से में मैदान से निकले। आउट की वजह बनने वाला हेलमेट जमीन पर दे मारा। बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप में पहली बार श्रीलंका को शिकस्त दे दी। 3 विकेटों से बासानी हरा दिया। बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप में मुसलसल 6 शिकस्तों के बाद कामयाबी हासिल की। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करके 280 रन का हदफ दिया। असांका की सेंचुरी रायगा। जवाब में बंगाल टाइगर्स ने हदफ 7 विकेटों पर हासिल कर लिया। नजमुल हुसैन और शाकिब ने 82 रन की शानदार इनिंग्स खेली। ऑलराउंड परफॉर्मेंस पर शाकिब उल हसन मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी राउंड मैच खेलने कौमी टीम बेंगलुरु से कोलकाता पहुंच गई। एयरपोर्ट पर मद्दाहों की बड़ी तादाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों को देखने आई। हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के हीरो फखर जमान के साथ सेल्फी बनाई। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ पसली की तकलीफ में मुब्तला। हारिस रऊफ का टेस्ट किया गया। खिलाड़ी आज से प्रैक्टिस करेंगे। ग्रीन शर्ट सेमीफाइनल में एंट्री का आज़म लिए हफ्ते को इंग्लिश टीम के मद्दे मुकाबले आएंगे। और वर्ल्ड कप का बढ़ता जोश, क्रिकेट का हर लम्हा पुरजोश। साबिक क्रिकेटर्स ने शाकिब उल हसन को आड़े हाथों ले लिया। बासिदर ने कहा, यह हरकत बदनुमा दाग बनेगी। कानून के मुताबिक आउट था मगर उन्होंने इससे मुल्क का नाम बदनाम किया। कामरान अकमल बोले, शाकिब ने अच्छा नहीं किया। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट से आगे कोई चीज नहीं। अजहर अली का कहना था कि मेरे लिए अफसोसनाक बात है। अपील करना थी तो स्टिप टूटने से पहले करनी चाहिए थी। अंपायर को अपना किरदार अदा करना चाहिए था। अदाकारा तूबा अनवर बनी मेहमान। खेला मासूमाना खेल। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा शब्बर जैदी का और आदि के साथ मिलकर सबको खूब हंसाया।